जिमनी की बहुत सारी वीडियोस बना के एक बात तो समझ आ गई कि अल्फा वेरिएंट ने उतने दिल नहीं जीते जितने जेटा वेरिएंट ने जीते, बिकॉज हर कोई वेट कर रहा था इस जेटा वेरिएंट का। वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और ये बताऊंगा कि किस पर्सन को ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसको तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, या फिर कौन सा वेरिएंट कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और इतना ही नहीं, जिमनी के बारे में तो बता ही रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको आज ऐसे ही बताने वाला हूँ, चाहे आपके पास जौन सी मर्जी गाड़ी हो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना उसके लिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द जिमनी जेटा वेरिएंट। अब जेटा वेरिएंट की 2-3 खास बातें बता देता हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट कह सकते हो। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे आप जेटा वेरिएंट ले रहे हो, आपको सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, और ना ही ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ में। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में ऑफकोर्स किसी तरह को हाइट का, व्हील का, क्योंकि साइज सेम आया था तो हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है। अप्रोच एंगल से लेकर डिपार्चर एंगल तक और 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस तक आपको सेम ही रहने वाली है। और इसके साथ साथ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ जो आपको, जैसे कि हिल होल्ड हिल डिसेंट तो सिंपल बेसिक वाले फीचर्स हो गए, लेकिन ऑल ग्रिप प्रो टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ ब्रेक लिमिटेड, स्लिप डिफरेंशियल, और साथ में आपको मिल जाते हैं इसमें ट्रांसफ़र, जो लो ट्रांसफ़र केस जो आपको वो भी मिल जाता है आपको, मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक दोनों के साथ ही। तो मेन बात ये है कि किसी को भी जिमनी व्हीकल लेना जिसके लिए है भी, तो ऑफ रोडिंग चाहे जेटा लो चाहे अल्फा लो, दोनों में आपका शौक जो है वो पूरा होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जेटा में ना सेफ्टी, जिसको बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न माना जाता है आज की डेट में, और ऑफ रोड जो कि इसकी खास बात है, कोई डिफरेंस नहीं रखा गया। अब जेटा वेरिएंट में मिल क्या क्या जाता है वो बताता हूँ। एक तो आपको हेलोजन लाइट सेटअप मिलेगा, और साथ में एलईडी पोजीशन लैंप की जगह आपको हेलोजन पोजीशन लैंप मिल रहा है, जहाँ पर एलईडी डीआरएल्स मिसिंग आपको थोड़े से लग सकते हैं। हालांकि जो आपको इंडिकेटर है वो हेलोजन, चाहे टॉप वेरिएंट लो चाहे ये लो, सेम मिलेगा। फॉग लैंप्स आपको एक चीज़ मिसिंग लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, बिकॉज हाउसिंग प्रॉपर है, तो मॉडिफिकेशन करवा के आप शोरूम से भी अगर लगवाना चाहते हैं प्रॉपर फॉग लैंप तो लगवा सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। अगर ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करेंगे तब आपको प्रॉपर यहाँ पर जो क्रोम्स इंसर्ट्स हैं वो टॉप मॉडल वेरिएंट, टॉप वेरिएंट वाले ही मिलेंगे। और इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया, जैसे कि मैंने बताया था रफ टेक्सचर्ड बम्पर आता है इसमें। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप ऑफ रोड करने जाते हो, ऑफ रोडिंग करने जाते हो, तो पत्थर मिट्टी वो सब लगता है, उससे बम्पर आपका जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का रखा जाता है, और साथ में रफ मटेरियल के साथ रखा जाता है, जो कि टॉप वेरिएंट में भी सेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको जेटा में मिल जाती हैं फ्रंट लुक में। मैंने आपको कहा था कि मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है, वो स्पेशल चीज़ है ये इको केयर का कार फोम क्लीनर, जो कि एक मल्टीपर्पज़ इंटीरियर क्लीनर है। गाड़ी देखो हम बाहर से तो साफ़ करवा लेते हैं, लेकिन अंदर का क्या। तो अंदर आप अगर इसे साफ़ करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ फोम जो आ जाती है आपकी डैशबोर्ड के ऊपर, और इस डैशबोर्ड के साफ़ करने थोड़ी देर रखते हैं इसको, जब आप क्लीन करेंगे तो बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कितनी देर वो वैसा रहता है, तो काफ़ी देर तक आपके लिए ये इस डैशबोर्ड को साफ़ ही रखेगा। और अच्छी चीज़ की पता है क्या, चलो उसको सूखने देते हैं। बताना चाहूँगा कि अगर सीट साफ़ करना चाहते हो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा कम स्प्रे कर रहा हूँ बिकॉज कैमरा के पास ना चला जाएगी, तो इसको नहीं, पहले हम इसको साफ़ करते हैं। तो डैशबोर्ड अगर हम साफ़ करेंगे तो बिल्कुल नया, साफ, क्लीन एंड क्लीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 499 रुपीज़ का अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे ना, तो बाय वन गेट वन सिर्फ आपके लिए। कार गाइड लिख के कूपन कोड लगाओ और आपको मिल जाएगा बाय वन गेट वन पे ये, वो भी कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत देर ये आपका चल भी जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेड इन इंडिया है, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी छोड़ के जाती है। तो अगर आप क्लीन करने के बाद गाड़ी के अंदर देखोगे तो खुशबू खुशबू हो जाती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी इसके बारे में। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इसी कंपनी के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कहूँगा वेबसाइट से परचेज करो, बिकॉज बाय वन गेट वन का ऑफर आपको वेबसाइट पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, यहाँ पर भी जा सकते हो, और आप कूपन कोड लगाएं, इसको अपने घर ले जाएं, और डेफिनेटली बहुत आपके काम की चीज़ है, बिकॉज हर जगह आप इससे साफ़ कर सकते हो। अब बारी आती है साइड प्रोफाइल की, जहाँ पर आपको एक बड़ी मेजर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि इसका स्टील व्हील। अब यहाँ पर आपको 15 इंचेस का स्टील व्हील मिल जाता है। अब अच्छी चीज़ पता है क्या, कि साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया। टॉप वेरिएंट लोगे तब भी 195/80/R15, बट एलॉय मिल जाता है। यहाँ पर स्टील व्हील मिलता है, जो कि दिखने में ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी जेटा वेरिएंट लेगा डेफिनेटली एलॉय व्हील्स तो लगवा ही लेगा, कोई और बड़े साइज़ के, ये बात तो पक्की है। अच्छी चीज़ ये है कि इवन अब व्हील आर्क जो एक्सटेंडेड है वो आपको टॉप मॉडल में मिलता है, इसमें मिलता है, और प्रॉपर ये भी रफ मटेरियल के साथ ही आता है। ओवरऑल एसयूवी जो लुक है, जिमनी की जो सिग्नेचर लुक है, उसे मेंटेन रखता है।
लेकिन अच्छी चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें भी अगेन देखो, आप जब एलॉय व्हील्स का या व्हील के साइज़ का डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स हाइट का कोई डिफरेंस नहीं और ना ही ग्राउंड क्लियरेंस का, तो अभी भी आपको 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। बाकी जैसे कि मैंने बताया, अप्रोच एंगल, रैंप ओवर ब्रेक और साथ में डिपार्चर एंगल सब कुछ सेम ही रखा गया। अब एक डिफरेंस ORVM जो है वो आपको यहाँ पर एडजस्टेबल तो मिल जाता है इलेक्ट्रिकल, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं मिलता, जो कि टॉप वेरिएंट में है। लेकिन ऑफ रोड के फीचर्स की बात कर रहा था, तो ड्रिप रेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। ड्रिप रेल का बेनिफिट, पानी है, विंडो पे नहीं आता, सामने की तरफ ड्रिप हो जाता है, और यहाँ पर आप रूफ रैक्स लगवा सकते हो कस्टमाइजेबल, यानी कि इस इतनी डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, इतने पे, एक लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाने, वो आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कहीं से लगवाने पड़ेंगे, ये खुद भी फिट कर पाओगे। तो इसके ऊपर रूफ रैक्स लगाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। रूफ रेल से बेटर रहता है ये ड्रिप रेल। वैसे ओवरऑल साइड प्रोफाइल में एक चीज़ और नोटिस करोगे, डोर हैंडल्स जो कि आपको ब्लैक डॉट मिल जाते हैं। अगर आप ऑफकोर्स अल्फा वेरिएंट लोगे तो आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे। उसके अलावा एक और चीज़, यहाँ से की से आपको एंटर करना पड़ेगा, कीलेस एंट्री आपको यहाँ नहीं मिलता। साथ के साथ ऑफकोर्स अंदर का डिफरेंस भी है, वो लेकिन बाद में बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल साइड प्रोफाइल में मेजर डिफरेंस आपको ये मिलेगा, चाहे टॉप वेरिएंट हो चाहे ये तो बहुत कॉमन सी बात है वैसे, बट 40 लीटर्स का ही फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। रियर में डिफरेंस पता क्या है, रियर से दिखाता हूँ ना, आ जाओ। रियर में आप बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सिर्फ एक है, बट शायद दिखे ना अच्छे से। पहले तो बता दूं कि जो व्हील है ऑफकोर्स वो आपको प्रॉपर कवर के साथ आता है। अगेन ये एलॉय नहीं है, स्टील ही है, लेकिन टॉप वेरिएंट में भी आपको मिल जाता है स्टील व्हील ही। लेकिन ध्यान से देखो, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है क्या डिफरेंस है? नहीं लग रहा ना, क्योंकि है भी नहीं एक्चुअली, सिर्फ एक है, वो दिखाऊंगा दूसरी साइड से। बट ओवरऑल आपको डिफॉगर भी मिल रहे हैं, प्रॉपर आपको हाई स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है, वॉशर भी प्रोवाइडेड है, वाइपर भी आपको हिडन टाइप मिल जाएगा, प्रॉपर आपको ऑल ग्रिप की बैजिंग मिलेगी, रियर की सारी लाइट्स ऑफ कोर्स मिलेंगी। और इंटरेस्टिंग, जो कि कई बार मिडल वेरिएंट्स में नहीं दिया जाता, रिवर्स पार्किंग कैमरा वो आपको जेटा वेरिएंट में भी मिल रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है, तो वो तो मिलने ही है। बट मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कैमरा मेंटेन रखा है जेटा में, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं डर था कि वेरिएंट जो आएंगे जिमनी के जेटा में कैमरा शायद ना हो, लेकिन अच्छी बात है मारुति ने कैमरा रखा, तो ये मुझे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स जो फैक्ट्री फिटेड ऑफिशियल कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, इधर से दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। जैसे कि डोर हैंडल्स जो आगे वाले हैं वो भी आपको ब्लैक मिलते हैं, पीछे भी आपको ब्लैक डॉट ही मिलेगा, क्योंकि अब ये 5 डोर जिमनी है तो 5th डोर यही है ना इसका। और साथ में रिक्वेस्ट सेंसर है, वो भी आपको मिसिंग नजर लग रहा होगा। लेकिन बूट स्पेस अगेन वही 208 और फोल्ड करने के बाद 332 लीटर्स की फुल मिल जाती है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन आपको लाइट भी मिलती है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है जैसे कि टॉप वेरिएंट में मिलता है, तो उस तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया गया। 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा, एक तो हेडलैम्प वॉशर जो कि आपको अल्फा में मिलता है, जेटा में कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगा, बट कपड़े से साफ कर लेंगे। बट ऑफकोर्स अल्फा वेरिएंट ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा लग्जरी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो LED हेडलैम्प्स के साथ आता है। हालांकि मुझे ऑब्वियसली बताऊँ LED हेडलैम्प्स या उसके DRLs वॉशर वगैरह वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अल्फा वेरिएंट उस मामले में तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट मुझे ये लगता है कि जिसने जेटा लेना है, पैसे थोड़े बचाने हैं, वो बचा के इसको बाद में भी मॉडिफाई करा सकता है। एक फॉग लैम्प्स और हेडलाइट LED करना हो तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता नहीं है। वैसे हर कोई एक चीज़ बहुत पूछता है, सेफ्टी का क्या? तो खुशखबरी ये है कि जेटा लो चाहे अल्फा लो, सेफ्टी फीचर्स सारे मिलने वाले हैं। 6 एयरबैग्स, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो आपको मिलेंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलेगा, हिल होल्ड भी मिलेगा, हिल डिसेंट भी मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स भी ऑफर की जाती है, तो सेफ्टी का पैकेज तो आपको कंप्लीट मिल जाता है, चाहे जेटा लो चाहे अल्फा। तो ये चीज़ हर किसी को पसंद आ रही है। रही बात इसके और कॉमन चीज़ों की, यानी कि इंजन वाइज भी आपको जेटा में, अल्फा में, दोनों में मैनुअल तो ऑफकोर्स 5 स्पीड मिल ही रहा है, 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भी ऑफर किया जाता है। जिनको ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं वो 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर ऑटोमेटिक भी परचेज कर पाएंगे। पावर वाइज एक डिसेंट पावर है, लेकिन अगर पावर, माइलेज इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा ड्राइव रिव्यू चेकआउट ज़रूर कर लें। देहरादून में हमने इसे काफ़ी अच्छे से चलाया है, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ हो या फिर इसका कंप्लीट ड्राइव रिव्यू, उस पर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। अब इंटीरियर आ जाओ। इंटीरियर यहाँ पर भी बहुत बड़ा मेजर फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये साइड खाली लगेगी स्टीयरिंग की राइट साइड, क्योंकि वहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन आता है, बिकॉज अगेन अल्फा में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। उसके साथ साथ चाबी आपको यहाँ नॉर्मल लगानी पड़ती है, यानी कि पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता है। और साथ में आपको 7 इंचेस की एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली प्रॉपर नए यूज़र इंटरफेस वाली टच स्क्रीन भी मिल जाती है, जो कि अच्छी तरीके से ऑफकोर्स काम करती है। हम बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से यूज़ कर चुके हैं। AC कंट्रोल्स आपको मैनुअल मिलेंगे, सारे बटन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ऑल 4 पावर विंडोज़ ऑप्शन मिल जाती है। MID वही 4.2 इंचेस की टॉप वेरिएंट वाली। लेकिन इस वेरिएंट की अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगती है, कि स्क्रीन होने के साथ साथ वॉइस कमांड्स और सारे स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है।
लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एक मिसिंग लगता है, वो आप बाहर से लगवा सकते हैं, इतना बड़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऑफ रोड की जहाँ पर बात आती है तो अगेन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर टेक्सचर, इंटीरियर, जो कलर स्कीम यूज़ की गई है वो सब टॉप वेरिएंट वाला ही आपको ऑप्शन मिलेगी। अब ये है जेटा का ऑटोमेटिक वेरिएंट। अभी मैं बताऊंगा कि आपको ऑटोमेटिक लेने से मैनुअल में कौन सा वेरिएंट। रही बात इस तरफ की तो लो रेंज ट्रांसफर केस जैसे कि मैंने बताया वो आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगा, और पावर विंडो के कंट्रोल्स और विंडो को बंद करने की ऑप्शन भी आपको यहीं से मिल जाती है। स्टोरेज स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो कि जेटा का चाहे जेटा लो, सॉरी जिमनी का चाहे जेटा लो चाहे अल्फा लो, स्टोरेज स्पेस आपको कम ही मिलती है, थोड़ी सी यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर, और डोर साइड्स पे तो उससे भी थोड़ी। तो स्टोरेज स्पेस को लेकर ऑफकोर्स मुझे थोड़ी सी शिकायत रहती है जिमनी के साथ, लेकिन क्या है कि ये एक 5 डोर लाइफस्टाइल व्हीकल है जिसमें एटलीस्ट आप प्रॉपर पीछे जाके बैठ सकते हो, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। एंड अगेन चलो ये सारी कंक्लूजन में बात करेंगे, इंटीरियर वाइज मेजर यही फ़र्क है। और अब आपके लिए मैं यहाँ पर एक कंप्लीट चार्ट लगा देता हूँ जिसमें जेटा और अल्फा का कंपैरिजन किया गया है, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद कॉमन फीचर्स का चार्ट रियर साइड, रियर में अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगती है, हेडरेस्ट प्रॉपर आपको मिल जाते हैं, एडजस्टेबल दोनों पैसेंजर्स के लिए। साथ में लाइट भी डेडिकेटेड है, लाइट तो ऊपर यहाँ मिल रही है, आगे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर में एक दे दी। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है जेटा वेरिएंट में भी, तो यूटिलिटी वाइज आपको प्रॉपर मिल जाती है चीज़ें। साथ में कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, डोर साइड पे नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको कप होल्डर्स मिलते जाते हैं यूज़ करने के लिए। अगले वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको भी यही यूज़ करने पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना। लेकिन ओवरऑल स्पेस वाइज अगेन वही थोड़ी विड्थ का मुझे रहता है कि थोड़ी कम है, लेकिन विड्थ को जानबूझकर कम भी रखा गया है। कंपनी कहती है कि इसे नैरो बनाया गया है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑफ रोडिंग में किस तरह की कोई दिक्कत ना आए, पतली सी पतली जगह से भी निकल जाए। बट अगर हम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ध्यान रखें कि दिस इज़ अ 4 सीटर व्हीकल ओनली, 5 सीटर एसयूवी मत कंसिडर करना इसको। रही बात जेटा की जिमनी की ओवरऑल, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल है, अच्छी खासी स्पेस प्रोवाइड करता था, लेकिन उससे भी बेटर प्रोवाइड करता है ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ और बेहतरीन रोड प्रेजेंस। अब बारी आती है मेजर बात की, यानी कि कंक्लूजन, वेरिएंट लेना है तो कौन सा लेना है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से अल्फा मैनुअल इज़ द बेस्ट वेरिएंट। 1,20,000 का डिफरेंस जरूर आता है, लेकिन आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प सेटअप भी मिल जाता है, इंटीरियर में भी बड़ी 9 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट पैकेज ये हो जाता है। ऑटोमेटिक जिसमें 95,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, चाहे जेटा हो चाहे अल्फा, मुझे लगता है उतना खास वर्दी नहीं है। 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है, बट उससे पावर डिलीवरी थोड़ा सा डिफरेंस आया था। और मुझे लगता है कि ऑफ रोड व्हीकल है, लाइफस्टाइल व्हीकल है, तो कार एंथुजियास्ट को मैनुअल वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। रही बात जेटा और अल्फा में चूज़ करने की, तो मेरे ख्याल से अल्फा मैनुअल इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर आपको अलॉय व्हील्स चेंज करवाने ही हैं, फिर जेटा वेरिएंट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। मैं होता तो अल्फा का मैनुअल वेरिएंट लेता, मुझे उसकी प्राइस भी सही जस्टिफाइड लगती है फिर भी, बिकॉज इतने सारे ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आ जाती है, एसयूवी वाला पूरा लुक आ जाता है, 4x4 की टेक्नोलॉजी आ जाती है, और रोड प्रेजेंस तो कमाल की है ही। सो ये था कंप्लीट वीडियो। वाइट कलर भी मुझे बढ़िया लगा, आपको ये कलर कैसा लग रहा है उसके बारे में नीचे कमेंट करके बताना, अब आपका काम। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।